ये जो जीत है सिर्फ संस्थान की नहीं है, ये हम जैसे मोच संस्थान के साथ साथ पूरे मोच समाज की जीत है। इतना ही नहीं, वो लेवल पे पहुंचाने के लिए मोच संगठन ने जब देखा कि नहीं होने वाला है कुछ, तो आप सबके सहयोग से हम लोगों ने सत्याग्रह आंदोलन चलाने का काम किया। हमारा देश संविधान से चल रहा है और कानून का राज है, और सरकार भी लगातार इस चीज का दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही। लेकिन अगर धर्म के नाम पर या फिर ऐसे किसी दलित को, किसी पिछड़े को या फिर किसी भी जागरूक एक शिक्षक की बात थी, एक जागरूक व्यक्ति माना जाता है, एक शिक्षक जो पूरे समाज को एक तरीके से मार्गदर्शित करता है, उसके साथ इस तरीके के अगर कृत्य हो रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे साथ आप यहाँ मौजूद हैं। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। पिछले कुछ दिनों उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के धनपतगंज ब्लॉक क्षेत्र में एक दलित अध्यापक के साथ जिस तरीके से अमर्यादित व्यवहार किया गया था, उस अध्यापक को बेइज्जत किया गया था, उस मामले को लेकर मोस्ट संस्थान काफ़ी मुखर होकर उसका विरोध किया था और उसकी लड़ाई, उस अध्यापक की लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें उस मोस्ट संस्थान को जीत हासिल हुई है। वहां पर जो आरोपी थे अज्ञात की भी दिखाकर लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है और उस पर कार्यवाही की गई है। इसी संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोस्ट संस्थान के लोग हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी करने की कोशिश करते हैं कि वो लड़ाई कैसी रही और किन हालातों में जाके अब इनको सफलता मिली है और उस अध्यापक को न्याय मिला है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, ये जो जीत है सिर्फ संस्थान की नहीं है, ये हम जैसे मोच संस्थान के साथ साथ पूरे मोच समाज की जीत है और आप जैसे महान पत्रकारों की जीत है, जो इस सुल्तानपुर की घटना को आपने पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चलाया, जिससे कि सरकार दबाव में आई और सरकार को उस लेवल पे जाना पड़ा कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब वो पहुंची उस लेवल पे, तब जाकर के उन्होंने सही काम किया, उस शिक्षक को न्याय दिलाने का काम किया। और इतना ही नहीं, वो लेवल पे पहुंचाने के लिए मोच संगठन ने जब देखा कि नहीं होने वाला है कुछ, तो आप सबके सहयोग से हम लोगों ने सत्याग्रह आंदोलन चलाने का काम किया और वो आंदोलन लगभग 3 दिन तक चला। जिला प्रशासन के साथ बहुत 3-4 राउंड की वार्ता हुई। बहुत ही जद्दोजहद के बाद में जिला प्रशासन उस कृत्य में जो लिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया और उसकी जांच करके उनको बहाल करने का लिखित आश्वासन दिया। अच्छा, अभी जो उनको निलंबित किया गया था, उनको आश्वासन मिला है कि उनको बहाल किया जाएगा? लिखित आश्वासन बीएसए साहब ने पूरी मोच समाज की, मोच संस्थान की, जो वहाँ पे कार्यकारिणी, वहाँ पे जो समर्थक, जो सचेतक, संरक्षक जो उपस्थित थे सत्याग्रह कार्यक्रम में, उनके सामने लिखित हमें दिया गया, तब ये सत्याग्रह आंदोलन खत्म हुआ। अच्छा, लेकिन सवाल ये उठता है, कार्रवाई हो गई, आज प्रशासन ने आपको आश्वासन दे दिया, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से आज हमने अभी बीते 2 दिन पहले हमने आज़ादी का 19वां जो है एक तरीके से आज़ादी का दिन मनाया है, और आज जो एक चर्चा की जाती है कि हमारा देश संविधान से चल रहा है और कानून का राज है, और सरकार भी लगातार इस चीज़ का दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही। लेकिन अगर धर्म के नाम पर या फिर ऐसे किसी दलित को, किसी पिछड़े को या फिर किसी भी जागरूक एक शिक्षक की बात थी, एक जागरूक व्यक्ति माना जाता है, एक शिक्षक जो पूरे समाज को एक तरीके से मार्गदर्शित करता है, उसके साथ इस तरीके के अगर कृत्य हो रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही निंदनीय कृत्य है। ये जरूर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में कानून का राज है, लेकिन वो कानून का राज जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उसके ऊपर जब तक अच्छी तरह से लागू नहीं होता, और लागू है वो दिखना भी चाहिए, जब तक ये होता नहीं तब तक ये सिर्फ किताबी है कि हर जगह कानून का राज है। जबकि पिछड़े इलाकों में, दलित के इलाकों में, निषाद के इलाकों में, पूरे मोस्ट समाज के इलाकों में, गांव लेवल पे
और दलित बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, पिछड़ों की बस्तियों में आज भी वो दुर्व्यवहार, वो दुराचार और उनके ऊपर अन्याय उत्पीड़न चल रहा है। और जैसा कि हम सब कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज को हम जागरूक करें, मोच समाज को जागरूक करें और उनको हम ऊपर लेके आएं कि वो अपनी कम से कम आवाज उठा सकें और कानून तक उनकी आवाज पहुंच सके। इसलिए उनको हम एकजुट कर रहे हैं, उनको हम शिक्षा के प्रति प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं, उनके लिए रक्तदान का हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़ें और अन्याय अत्याचार का विरोध करने का साहस जुटा सकें। अच्छा, आप शिक्षक समाज से हैं और शिक्षक समाज को मार्गदर्शक माना जाता है पूरे समाज का, लेकिन अगर देखा जाए तो बीते कुछ सालों से जिस तरीके से पिछड़ों, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं और लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जातियों के नाम पे हो, तो क्या लगता है आपको समाज की दिशा और दशा इस समय किस तरफ भटक रही है? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं रिटायर्ड नेवी ऑफिसर रामू जागीर यादव हूं। यह जरूर है कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में जिस उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसका पूरा कार्यक्रम देखने के बाद में हमें और ताकत लगानी पड़ेगी। हम अम्बेडकरवादियों को और दिन दूना रात चौगुना कार्य करना पड़ेगा कि हम अपने समाज को बेहतर दिशा दे सकें और बेहतर स्थान दिला सकें। और इसके लिए सिर्फ शिक्षक समाज ही नहीं, हर समाज, पूरे मोच समाज के हर पढ़ा लिखा इंसान उसको आगे बढ़कर आना पड़ेगा और अपने लोगों के लिए कार्य करना पड़ेगा और तब जाके हम अपने लोगों की दिशा और दशा सही कर पाएंगे। जी, लगातार आप लोग इस चीज को लेकर जागरूक कर रहे हैं लोगों को, चाहे वो मुफ्त शिक्षा हो या फिर मतलब तमाम तरीके की जागरूकता अभियान आपके संस्थान द्वारा, आपके समाज द्वारा किया जा रहा है और लगातार इसका आपको परिणाम भी देखने को मिला कि जिस तरीके से आपने बताया कि उस दलित शिक्षक के साथ जिस तरीके से अमर्यादित व्यवहार हुआ था और उसमें आप लोगों को जीत मिली है। लेकिन क्या लगता है कि क्या एक वो ओपी सरोज जी हैं, एक अकेले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, या अभी देश में इसकी क्या स्थिति आपको देखने को नहीं, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन यह जरूर है कि ये जो सुल्तानपुर का कार्य है, सुल्तानपुर में प्रशासन ने जैसे भी करके अगर उन्होंने न्याय किया है तो इसका संदेश पूरे भारत में जाएगा और इससे उन लोगों के, उन असामाजिक तत्वों के हौसले पर लगाम लगेगी कि ऐसा कार्य अगर हम करेंगे या कोई भी और इस तरह से कार्य करेगा तो उसके ऊपर कानून अपनी जो है पकड़ बनाएगा, अपना हाथ रखेगा और उनको सही जगह पर, जो उनकी सही जगह है, यदि हो सके तो जेल में भेजेगा या उनको उचित दंड देगा। जी, ठीक है। देखिए, जो अभी ये लड़ाई तो आपकी पूरी हुई, चलिए कार्रवाई हुई और आश्वासन मिला कि जो वो शिक्षक थे उनको बहाल किया जाएगा, लेकिन क्या ये आगे ये अनवरत लड़ाई ये चलती रहेगी या फिर जो है अभी क्या आप लोगों का स्टैंड है? ये 100% आपकी बात सही है पत्रकार बंधु, यह लड़ाई आजीवन है और हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है कि रिटायर्ड नेवी ऑफिसर रामू जागीर यादव या शिक्षक श्यामलाल निषाद गुरुजी या भाई जीशान अहमद या धर्मेंद्र निषाद जी के बाद यह कार्य बंद हो जाएगा। ये अनवरत कार्य है, ये जीवन में, दुनिया में हमेशा चलते रहना चाहिए और चलता रहेगा। हम अपने समाज को इसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं। जी, ठीक है, धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे साथ जो है लोग थे, ये जुड़े थे, सुल्तानपुर के निवासी हैं। इन्होंने बताया जिस तरीके से सुल्तानपुर की घटना ने पूरे दलित समाज को झकझोर के रख दिया था एक समय में, और अभी उसके पहले आपने देखा होगा यादव समाज के साथ जो इटावा में हुआ, उसके बाद सुल्तानपुर में, ये घटनाएं कहीं ना कहीं सामान्य नहीं मानी जा सकती हैं, क्योंकि आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस सदी में जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग कहा जाता है और शिक्षा प्रधान युग कहा जाता है। लेकिन आज के समय में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी निंदनीय है और इससे समाज को सबक लेना चाहिए और हमारी लड़ाई और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के कृत्यों पे लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चाहे आंदोलन करना पड़े या फिर जो भी उचित बनता है वो संवैधानिक तरीके से उसको किया जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर और इस घटना के जो परिणाम आए हैं उन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहें लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।